सिंध से नहरें निकालने का मामला मुत्तफ़िक़ा है। नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय करते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हम आहंगी है। मुल्क की तरक्की का पहिया ट्रैक पर चढ़ गया। अब किसी को सियासी तकरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में सियासी ठहराव और अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। वज़ीर दाखिला ने अमन अमान समेत सियासी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए उठाए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने अफ़गानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन बारे भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने एक हफ्ते में तीसरी बार वज़ीर आज़म से खुसूसी मुलाकात की। अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। मैं असेंबली में कहता था इसके साथियों को, यदि जेब की तलाशी लो, अगर पैसे निकल आए तो मैं माफी मांग लूंगा। एक वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। इससे बड़ा कोई तजाद हो सकता है? टर्न अराउंड करना मईशत को, ये छोटी कंसेशन नहीं है जो परसों जो है 7.5 पौने 8 रुपए जो दी गई है, 16-17% की कंसेशन है। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। उनकी पार्टी में इतने लोग नहीं जितने टुकड़े हो चुके हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई सिक्योरिटी मीटिंग्स में शरीक नहीं होते थे। भारतीय जहाज गिराया तो बाजवा ने बानी चेयरमैन को मीटिंग में शिरकत की दावत दी। बानी पीटीआई कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं आए। अब कैदी नंबर 804 कहता है कि मुझे मीटिंग्स में बुलाओ। क्या इससे बड़ा तजाद कोई हो सकता है? बानी पीटीआई के दौर में करप्शन उरूज पर थी। उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पल्ले कुछ ना हो। शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मुआशी बहाली और सस्ती बिजली को छोटा रिलीफ नहीं समझा जाए। आइंदा बजट में अवाम मजीद खुशखबरियाँ सुनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में 4 चांद लगा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आतिफ खान पर तंज के तीर बरसा दी। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के माबैन इख्तिलाफात बरकरार। पीटीआई व्हाट्सएप ग्रुप में तेज़ और तंजिया जुमलों का इस्तेमाल। अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान के रीजनल सदर बनने पर तंज किया। आतिफ खान और शेर अली अरबाब को दोबारा ओहदा देने की मुखालफत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आतिफ खान की कारकर्दगी खराब थी, उन्हें बानी पीटीआई के कहने पर ओहदे से हटाया गया। इसके बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर की बातों पर आतिफ खान का तहम्मुल का मुजाहरा। कहा, हमने अब तवज्जो बानी पीटीआई की रिहाई पर मरकूज रखनी चाहिए। शहराम तरक्की ने कहा, वज़ीर आला को जवाब दिया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्टी ओहदेदारों को इख्तिलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट किया, मुस्तकबिल में पार्टी ओहदेदार या अरकान पार्लियामेंट अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं करेंगे। पार्टी ऐसे तमाम मामलात को मुनासिब फोरम पर हल करेगी। टैरिफ और टेरर। पूरी दुनिया ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ फैसला सुना दिया। इतवार का दिन सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज का रिकॉर्ड साज दिन रहा। वाशिंगटन डीसी समेत अमरीका भर में बड़े बड़े मुजाहरे। अमरीका की 50 रियासतों में 1200 से ज्यादा रैलियां निकाली गईं। बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क में भी लोग बाहर निकले। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर और उनकी इंतजामी के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा, दौलतमंद गिरोह ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। सरकारी मुलाजमीन की जबरी बरतरफियाँ और बुनियादी हुकूक पर कतगन कबूल नहीं। इमिग्रेशन, तालीम समेत तमाम इदारे हमले की जद में है। कनाडा, मैक्सिको, बरतानिया में भी ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी मुजाहरे किए गए। अपनी पॉलिसीज तब्दील नहीं करूंगा, ट्रंप टैरिफ वॉर पर अड़ गए। स्टॉक मार्केट्स में खरबों डॉलर डूबने को मुआशी इनकलाब करार दे दिया।
अमरीकी सदर का कहना है कि इस मुआशी इनकलाब में जीत हमारी ही होगी। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल केविन बेस्ट का कहना है कि टैरिफ मामले पर 50 से ज्यादा ममालिक अमरीका से राबता कर चुके हैं। टैरिफ की वजह से अशिया की कीमतों में कुछ इजाफा हो सकता है, लेकिन अमरीकी सारिफिन पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। उधर बरतानवी चीफ सेक्रेटरी खजाना ने अमरीकी टैरिफ को ग्लोबलाइजेशन का खात्मा करार दे दिया। डैरन जॉन्स ने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन के सबब शहरियों को सस्ती अशिया मिलती थी, लेकिन अब वो दो इख्तिताम पजीर हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा किया। दुश्मन इंतजार में बैठा था, मुल्क कब डिफॉल्ट करे। शहबाज शरीफ ने सियासत ने ही रियासत को बचाया। वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि मुखालिफिन ने रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दी। कुछ अनासिर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि नया पाकिस्तान बनाने का नारा लगाने वालों ने मुल्क को उजाड़ दिया। उनका नया पाकिस्तान गरीबों के लिए जहन्नुम और बेरोजगारी था। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने पेशावर में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब में कहा, 12 साल से नाअहल लोग खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब बोली कि तकसीम की जिम्मेदार जुमात आज टुकड़े टुकड़े हो गई है। पीटीआई रहनुमा एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। एक साल में हुकूमत और अपोजिशन की कारकर्दगी सिफर है। मुल्क के तमाम मसाइल का हल आइन की बालादस्ती है। मुल्क की मईशत का हल भी आइन की बालादस्ती में है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हमारी कोशिश अपोजिशन की सोच को इकट्ठा करना है। सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई किसी सियासी जुमात का मकसद नहीं हो सकता। हमेशा मुल्क और सियासत में बेहतरी की बात करें। सियासी अदम इस्तेहकाम ने सियासत को नफरत में बदल दिया है। हमें सियासी दुश्मनी को ख़त्म करना पड़ेगा। लाहौर में पटवार सर्कल की हेर फेर और करप्शन की इंतहा। सिर्फ एक मौजा के 1% रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन में बड़े घपलों का इंकशाफ। मौजा इचरा के पटवारी ने बाकी 99% रिकॉर्ड देने से ही इनकार कर दिया। स्कैंडल को दबाने के लिए दीगर मुलव्वस अफराद भी मैदान में आ गए। 92 न्यूज़ मुल्तान में करोड़ों की मिल्कियत 1 एकड़ अराजी की बहक के सरकार जब्तगी का मामला भी सामने ले आया। प्रोग्राम खबर क्या है में इंकशाफ सामने आया कि 43 साल तक ज़मीन मुख्तलिफ अफराद को मुंतकिल होती रही। मुतासरा अफराद कहते हैं वो साल हर साल से ज़मीन के मालिक हैं, उन्हें क्या पता ज़मीन पहले कैसे गैर कानूनी मुंतकिल हुई। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के फ़ज़ाई हमलों में एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। मिसाइल हमले में कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ यूक्रेन के शहर क्रीवियरिया में जुमे को होने वाले हमले में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। मिसाइल हमले में 75 अफराद जख्मी हुए थे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस के मुसलसल हमले साबित करते हैं बैनुल अक़वामी दबाव नाकाफ़ी है। म्यांमार में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3471 तक पहुंच गई। ज़लज़ले से 4671 अफराद ज़ख्मी और 214 ताहाल लापता हैं। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतासरा म्यांमार में मौसलाधार बारिश ने इमदादी सरगर्मियां मुश्किल बना दी। ज़लज़ले के मरकज़ के करीब शहर में बारिश से बेघर अफराद के खैमे डूब गए। ज़लज़ले, गैर मौसमी बारिशों और शदीद गर्मी से बीमारियां फैलने का खदशा है। अमरीका एक बार फिर शदीद बारिशों और सैलाब के रडार पर आ गया। शदीद तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से टेक्सास से ओहायो तक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। सबसे ज़्यादा 10 हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई। ख़राब मौसम पर 74 परवाज़ें मनसूख, 478 ताख़ीर का शिकार। इससे पहले तूफ़ानी बबूलों से 7 अफराद हलाक हुए थे। कांगो के दारुल हुकूमत कंशासा में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। मुकामी हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद हलाक हो गए। ज़्यादातर हलाकतें दीवारें गिरने की वजह से हुई। आधे शहर और मुल्क के मरकजी हवाई अड्डे तक रसाई मुनक़ता हो गई। सैलाब से हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क को भी नुकसान पहुँचा।